आपके सिस्टर का पीरियड जाता है तो आप पैज लेने जाते हैं? जी मैं ज़रूर लेने जाता हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है। क्या ये बात सही है? आप ऑन कैमरा बताइए। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। और मेरे ही घर में नहीं ना, आप किसी भी घर में देखिए, अदर घर में तो या तो पापा जाते हैं या भाई जाता है, क्योंकि हमारा समाज अभी भी ऐसा है कि औरतें उतना बाहर नहीं निकलती हैं घर से, और औरतों को कहीं ना कहीं शर्म भी आती है दुकान पे जाके पैड मांगने में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सबके भाई लाते हैं, तो वैसी तरह से मेरा भाई भी लाता है मेरे लिए। जब भी ऐसा होता है सिचुएशन तो आप बोल देती हैं? जी बिल्कुल, इसीलिए तो शुरू से ही हम दोनों भाई बहन में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं एक दूसरे के। इस तरह से मेरा भाई मुझसे मेरी बाकी समस्याओं के बारे में पूछ सकता है कि तुम ठीक हो या नहीं, उसी तरह से वो भी पूछ सकता है कि तुम्हारे पीरियड्स आए हैं, तुमको पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम ठीक हो कि नहीं। तो ये पूछते हैं आपके? बिल्कुल, ये सब हर भाई को पूछना चाहिए अपनी बहन से। अच्छा, आपकी बहन को अगर कोई कुछ बोल दे बाहर तो कैसे गुस्सा आ जाता है कि मेरी बहन को कैसे बोल दिया उसने ऐसा। आप अपनी बहन से हर प्रॉब्लम के बारे में पूछते हो, तो उसी तरह से आप पीरियड्स के बारे में क्यों नहीं पूछ सकते हो? आप एड्स के बारे में बात करती हैं, आप सेक्स के बारे में बात करती हैं, पीरियड्स के बारे में बात करती हैं। जहाँ तक बात है पीरियड्स की और सेक्स एजुकेशन की, तो ये एजुकेशन हर घर में होनी चाहिए। हर माँ बाप सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, किसी बच्चे के पहले शिक्षक माँ बाप होते हैं। सबको रहना तो इसी समाज में है ना। तो अगर कोई लड़की, जैसे मैं ही खुल के बात करती हूँ, मैंने कितने लोगों से सुना कि ये पागल हो गई है, ये ऐसे क्यों बोल रही है, और इतने सालों से तो औरतें ऐसे ही जीती आ रही हैं, तो कहाँ किसी को कोई समस्या हुई। तो ये नई वो मिसाल बन रही है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें पहले भी गलत थी जिनको बदला गया। सती प्रथा थी पहले, बिल्कुल। विधवाएं जो थी वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन इन सब चीज़ों को किसी न किसी इंसान ने तो बदला। उसी तरह से लैंगिक समानता पे जिस तरह से अब लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, एक न एक दिन लैंगिक समानता भी आएगी। हम एक ऐसी दुनिया देख सकेंगे जहाँ पर पुरुष हो, महिला हो या फिर किन्नर समाज के लोग हों, सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। और उसी के अलावा जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जो महिलाओं के हेल्थ इश्यूज हैं, जो एड्स की समस्या है, जो सेक्स एजुकेशन की समस्या है, ये सभी समस्याएं कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। सूर्यांश जी, अभी हमने आपके सिस्टर जी का राय जाना। उन्होंने बताया कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज होता है, मैं अपने ब्रदर से शेयर करती हूँ। आप बताइए कि जो भी लड़के हैं या जो भी सिस्टर ब्रदर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? जैसे कि इनका पीरियड होता है तो आप पैड लाने जाते हैं? जी मैं ज़रूर लाने जाता हूँ। बताइए कि मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो पीरियड, ये सब जो भी मेंस्ट्रुअल इश्यूज होती हैं किसी भी लेडीज़ की, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। अगर वो ना हो तो उनको सब बांझ कह देते हैं, उनको कहते हैं इन्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पीरियड ये सब के होने के बाद। लेकिन अगर उस मोमेंट में आपका भाई, मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपका भाई, आपके पति जो भी हो गए, मैरिड वुमेन्स के लिए आपके फादर जो भी हो गए, अगर वो बात नहीं समझ रहे हैं, आपके पीरियड्स में जो क्रैम्प पेन होता है, जो पेट में दर्द होता है, ये सब मैं शेयर करता हूँ इसलिए मुझे इतनी जानकारी है। वैसे आप घूम जाइए, किसी भी भाई से पूछिए, आप इतना इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होगा पैड और या फिर पीरियड ये सब के बारे में। तो अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना, तो वो बात कभी खुल के बाहर नहीं आ पाएगी, कभी आपकी बहन कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगी आपके सामने, कभी वो आपसे शेयर नहीं कर पाएगी कि मुझे यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक क्या बोलते हैं एंजाइटी रहेगी कि क्या रिएक्शन होगा मेरे भाई का, कहीं वो मतलब थोड़ा हंसेगा तो नहीं मेरे ऊपर कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। तो इसके कारण आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। आप जैसे हंसी मजाक करते हो, आप खेलते हो साथ में, गेम्स खेलते हो ऑनलाइन या फिर कोई काम करते हो, वैसे ही ये भी एक लाइफ का पार्ट है। इसके बारे में भी डिस्कशंस होने चाहिए पूरे फैमिली में। मैं बस भाई बहन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए, एक दूसरे के साथ बात कीजिए और शेयर कीजिए इन सारे इश्यूज़ के बारे में। तभी जब एक बॉन्ड बनेगा तभी ये प्रॉब्लम हटेगी इस पूरे देश से और पूरे दुनिया से। देखिए, सूर्यांश जी का विचार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि एक बॉन्ड बनाइए और हर बात को शेयर कीजिए, तभी जाकर अंदर उनकी भी एंग्जाइटी रही कि मुझे कुछ हुआ है तो मैं अपने बताऊं कि नहीं बताऊं। लोग कहते हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, एक पर्दे में रख कर करनी चाहिए, लेकिन उसी समाज में लोग पर्दा में रहते तो हैं। लेकिन अगर जैसे हमने बोला कि आप बोलेंगी कि मुझे पीरियड हुआ है, मुझे सेक्स के बारे में कुछ जानकारी लेना है, चाहे ये है चाहे वो है। अभी आपका हम बात सुने थे कि लोग सिगरेट की दुकान पे आते हैं तो बड़े रौब से मांगते हैं, मुझे सिगरेट चाहिए, लेकिन उसी दुकान पे जब पैज लेने जाते हैं तो कान में बोलते हैं कि मुझे पैज दे दीजिए और पॉलिथीन में पेपर में। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे समाज की वो रूढ़िवादी है जो कई हज़ारों सालों से चली आ रही है। पता नहीं कब से महिलाएं इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही हैं। इसी चीज़ को लेकर मैंने भी
एक स्टेप लिया था अपनी तरफ से, आंखों पर सैनिटरी पैड डालकर तस्वीर डालने का। अच्छा जी, वो तस्वीर मैंने डाली सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में, और उस पर ये सिंबल था चुप्पी का, अच्छा कि आपके आंखों पर जो अंधकार की पट्टी बंधी है और आपके ज़बान पे जो ये चुप्पी लदी है, इसको तोड़िए और इसको हटाइए, तभी हमारे समाज में महिलाओं को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिल पाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की, ये हर लड़की को होते हैं, हर लड़की को होते हैं, हर लड़की को महीने में 5 दिन पीरियड्स आते हैं, 12 साल की उम्र से शुरू होते हैं, 55 साल की उम्र में जाके खत्म होते हैं, तो काफी लंबा फेज होता है। ये कोई वो चीज नहीं है कि चलो एक ही बार तो आई, अब इसको बात को खत्म किया जाए, ये तो आपकी लाइफ का पार्ट है। तो आपके लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसके ऊपर बातें करना, इसके ऊपर ध्यान देना। कई सारी ऐसे औरतें होती हैं जो शर्म के मारे अपनी बीमारी ना बताकर उनकी जान तक चली जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है अंदर, तो आपको तो पता चल जाएगा ना कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, लेकिन शर्म, कहते हैं ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। वाह। ये जो रोग है, ये सबसे बड़ा रोग है इस दुनिया का। इस रोग को तोड़ना और इस शर्म को हटाने के लिए ये इतनी आसान, जैसे मैं जितनी आसानी से कह रही हूँ कि ये जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी, महिलाएं खुल के जीने लगेंगी, इस पर बहुत सारे काम की आवश्यकता है। केवल एक इंसान नहीं, हर इंसान जब तक अपनी तरफ से कोई ना कोई छोटा स्टेप जब तक नहीं लेगा, तब तक ये सारे इश्यूज नहीं खत्म होने वाले हैं। तो जब मैं भी काम करती हूँ इन सब सेक्टर्स में, तो मेरा मेन फोकस रहता है जो हमारे देश के युवा हैं। मैं स्कूल्स में जाती हूँ, उन बच्चों से बात करती हूँ, उनको बताती हूँ कि जेंडर इक्वलिटी की क्या आवश्यकता है, लैंगिक समानता हमारी दुनिया के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ उनको पीरियड्स के बारे में एजुकेट करती हूँ, और मेरी स्कूल की टीचर की तरह हम लोग को अलग नहीं करती हूँ, उन लोगों को, उन सबको साथ में बताती हूँ, ताकि उन सबके बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। क्योंकि हमारे समाज में हम सबको साथ ही जीना है ना, कोई इंसान आज तक अकेले नहीं जी पाया है कि जो सिर्फ पूरा जीवन उसने अकेले गुजार दिया हो। तो हम इसी समाज में रह रहे हैं, इन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं। तो जब तक, जैसे सूर्यांश ने कहा कि वो बॉन्डिंग होनी चाहिए हमारे बीच में, तो वो बॉन्डिंग को क्रिएट करने के लिए दोनों साइड से छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। जिस तरह से आज लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसी का ये नतीजा है कि ये व्यूअर्स चॉइस का ये ताज मेरे सर पर है। क्योंकि शुरू से मैंने लोगों से कनेक्ट किया, उनको बहुत सारे, और जब मैंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे एक भरोसा तो था अपने ऊपर कि लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिलेगा। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत टाइम से उनसे कनेक्ट करती आ रही हूँ और लोग मुझे पहले से जानते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे इस समाज में इस रिलेशनशिप की, इस अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जानवी जी और जो सूर्यांश जी हैं, इनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। और कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, और बिल्कुल बदल भी रहा है। जब हमारे देश में ऐसे भाई और ऐसे बहन रहेंगे, ऐसे विचारधारा वाले लोग रहेंगे, तब बिल्कुल हमारा देश का तस्वीर जो है बदलेगा, और बदलने की राह पे अभी चल भी रहा है। बाकी जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं, अपनी फैमिली में अपने मम्मी से, पापा से या दोस्त भाई से शर्माते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे बड़ा दोस्त कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। नहीं तो माता पिता से अगर आप नहीं बात कर पाते हैं, तो भाई बहन एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, और आपस में सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो अगर आप भाई बहन आपस में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये जो आप अपनी फैमिली की रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं, ये तो किसी मतलब की ही नहीं है। जब आप खुशी में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दुख में अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसी फैमिली का? तो मैं यही कहूँगी कि जो सेक्स एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है, तो जो पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने बच्चों को बताना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए एक सही एज पे। जैसे ही आपके बच्चे 12-13 साल के हो जाएं, आपको उनसे खुल के बात करनी चाहिए इस बारे में। उनको बताना चाहिए कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं तुमको, किस तरह से, क्योंकि ये जो एज होती है ना टीनेज की, ये सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस का एज होता है, कि जिस एज में हमारा ग्रोथ का एज होता है ये, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारी क्यूरियोसिटी जागती है। तो अगर हमें प्रॉपरली बताया जाए स्कूल्स में, घर में, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे टीनेजर्स के साथ, जैसे ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है हमारे टीनेजर्स को, सिर्फ सेक्स एजुकेशन की बात ही नहीं है। अगर उनको लेकर बताया जाए कि ड्रग्स तुम्हारे सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कम एज में ही सिगरेट का सेवन करने लगते हैं, तंबाकू का सेवन करने लगते हैं। तो जब तक ये सब बातें नहीं बताई जाएंगी उनको, तो वो कहाँ से पता चलेगा उनको? और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे सबके हाथ में फोन्स है, इंटरनेट है हमारे पास। हमें जो देखना है, जो सीखना है, वो सब हम इंटरनेट से सीख सकते हैं। जो आजकल के युवा हैं, मैं भी उन्हीं युवा में से हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करते हैं फोन्स पे, रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जिनका कोई पॉइंट नहीं होता। लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों को अगर एक अच्छे वे में यूटिलाइज करो, अगर आप कोई एजुकेशन, आप कोई स्किल गेन करो उन वीडियोस को देख कर, अपने फ़ोन को लेकर, तो वो चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी। लेकिन ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से तो पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे टाइम निकलता चला गया। मैं यही युवाओं को कहना चाहूँगी कि समय का सदुपयोग करो, और अपने अंदर भगवान ने हम सबको
इस तरह से बनाया है कि हम सबके अंदर एक स्किल है जो छुपी हुई है, जिसको हम खुद नहीं पहचान पा रहे। हर इंसान यूनिक है अपने तरीके से, तो अपने उस स्किल को पहचानो और उसको लेकर के आगे बढ़ो। बिल्कुल, लेकर आगे बढ़ो। और कहीं ना कहीं जानवी जी उन टीचरों के भी गाल पे तमाचा मारने का काम कर रही हैं जो पढ़ाते तो हैं नाम के लिए कि हाँ मैं क्लास 10th में 9th में पढ़ाता हूँ, CBSE बोर्ड में, UP बोर्ड में या बिहार बोर्ड में, जो भी बोर्ड है, लेकिन जैसे ही रिप्रोजेक्शन का चैप्टर आता है या ऐसा मैटर आता है जहाँ पे खुलकर बात करनी चाहिए अपने छात्रों से, उनको खुलकर बताना चाहिए, उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, उस टॉपिक को ही स्किप कर देते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर मेरी वीडियो को टीचर लोग भी देख रहे होंगे तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक छोटा सा बालक, कैसे एक 16 साल की जानवी इस मैटर पे इतना खुलकर बात कर रही है। और कहीं ना कहीं आप लोग को भी सीखने की जरूरत है। बाकी जाते जाते आप अपने पेरेंट्स को किस तरह से थैंकफुल? पेरेंट्स को थैंक यू बोलने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनको प्राउड फील कराना। मेरा यही मानना है कि मुंह से जाके वर्बली थैंक यू बोलने से अच्छा है कि उनको और सम्मानित महसूस कराओ। जब आपके पेरेंट्स कहीं बाहर निकले तो लोग बोले अरे वो उसके पापा जा रहे हैं, वो उसकी मम्मी जा रही हैं, तो ये एक पेरेंट के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है, चाहे वो कोई भी पेरेंट क्यों ना हो। तो मैं अपने पेरेंट्स को, मतलब मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं होती। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि इन्होंने मुझे जन्म दिया और जन्म देने के साथ ही साथ इन्होंने मुझे वो सारे अधिकार दिए जो मुझे जो एक हर मनुष्य को मिलने चाहिए। और इन्होंने मुझे हर उस मोमेंट पे सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया। कहते हैं ना कि अगर दुनिया पूरी खिलाफ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माँ बाप साथ हों तो सब कुछ चल जाता है। तो मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, वो हम दोनों का इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भाई का आइडिया है कि इसे कंपनी बनानी थी, इसे फाइनेंस की फील्ड में आना था, उसमें भी उन लोगों ने इसे नहीं रोका। मेरा शुरू से ही था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे जेंडर इक्वलिटी पे भी काम करना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे मॉडलिंग में भी कुछ करना है, मुझे किताबें भी लिखनी है, मुझे डांसिंग एक्टिंग का भी शौक है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया, कभी भी मुझे पीछे नहीं किया। तो मैं इस चीज़ के लिए दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी अपने माँ बाप को। चलिए, बाकी इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ लाइफ के बारे में सीखने को मिला होगा और आज आपका दिमाग का बत्ती खुल गया होगा। बाकी सूर्यांश जी, आपका क्या मैसेज रहेगा जाते जाते? जी, मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पीरियड्स के ऊपर हो गए, सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो भी बात हो रही है, आप जब तक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, खुल के बात नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरी बहन की तरफ बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है इस पर्टिकुलर फील्ड में। उनके पास अप्रोच कीजिए। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंटली ट्राई कीजिए एक बार बात करने की, वो भी समझ जाएंगे समय आने पे। और जब तक एक बॉन्ड नहीं रहेगा, आप कुछ भी शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जुड़िए एक दूसरे के साथ, सारी बातें शेयर कीजिए और अंत में जाके इन सारी बड़े बड़े टॉपिक्स पे, जो भी ये पीरियड, सेक्स एजुकेशन हो गया और भी कोई ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम हो गया, इन सारे फील्ड्स में आप बात कीजिए, तभी सॉल्व हो गया। बहुत बड़ा इशू है। चलिए, एक बार जाते जाते आप सब दोनों लोग का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम। आप दोनों लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे गर्व है कि आप जैसे लोग इस समाज में हैं और अपने देश का नाम रोशन करें। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।